इंडिया में 40 लाख से ज्यादा लोग डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। मतलब हर मिनट 7 इंडियंस को कुत्ते काट रहे हैं, जिसमें से 40% तो सिर्फ बच्चे हैं। कॉलोनी के गेट के पास, चाय की स्टॉल के आसपास हजारों स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन उन्हें अडॉप्ट करने वाले सिर्फ एक या दो। बाकी सब क्या करते हैं? या तो पत्थर मारते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर कंप्लेन कर देते हैं। और ऐसी ही इग्नोरेंस की वजह से इंडिया एक रेबीज कैपिटल बन गया है। ये सिर्फ बाइट्स की बात नहीं है। जब बाइट से रेबीज होता है तो वो ऑलमोस्ट गारंटीड डेथ है। अब देखो, ये इशू उतना सिंपल नहीं है जितना हेडलाइंस में लगता है। और आज की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी फुल पिक्चर देखें। डॉग शेल्टर्स कितने हैं, रेबीज का रिस्क कितना है, बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं और साथ ही इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करना। अब शुरू करते हैं हमारी ये डिटेल्ड वीडियो। ऑनेस्टली एक प्रॉब्लम है जो सबको दिख रही है, पर उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बीते कुछ सालों में स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके साथ साथ ही डॉग बाइट केसेस भी बढ़ गए हैं। न्यूज़ खोलो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही होती है। कहीं पे कुत्ते को मारा जाता है तो कहीं कुत्ता काट लेता है, कभी किसी बच्चे को चेस कर रहा है, और पेट लवर्स कोर्ट केस पे कोर्ट केस कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने की बात कह दी है। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन जब शेल्टर्स में स्पेस ही नहीं है तो कुत्तों को रखोगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। चीज़ों को लॉजिकली लेने की बजाय सिर्फ प्रोटेस्ट करना सही सोल्यूशन नहीं हो सकता है। देखो, आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर, बट प्यार और केयर अपनी जगह है, सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2024 में 37 लाख डॉग बाइट केसेस इंडिया में रिकॉर्ड किए गए थे, और डेथ गवर्नमेंट के हिसाब से 74 सस्पेक्टेड डेथ थी। लेकिन डॉक्टर्स और एनजीओज का माने तो ये डाटा 10 to 20x ज्यादा था, क्योंकि जब भी कोई गांव में रेबीज से मरता है तो रिकॉर्ड में सिर्फ फीवर आता है। जरा इमेजिन करो, अगर आपके आसपास कोई भी कुत्ता है जो जरा सा भी एग्रेसिव हो गया तो रिस्क पूरे मोहल्ले को रहता है। और याद रखो, 99% ह्यूमन रेबीज डॉग बाइट से ही होता है, और एक बार रेबीज सिम्टम्स स्टार्ट हुए तो डेथ 100% है। दुनिया भर में टोटल रेबीज केसेस में से 36% सिर्फ इंडिया में होते हैं। मतलब अगर 3 लोग रेबीज से मर रहे हैं तो उनमें से एक इंडियन है। ये सिर्फ एनिमल इशू नहीं है, ये एक हेल्थ इशू है, एंड इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम। सबसे बड़ी चीज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है रेबीज। तो चलो जान लेते हैं कि एग्जैक्टली रेबीज होता कैसे है। रेबीज एक वायरस है जो इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से फैलता है। मतलब अगर डॉग ने काटा, स्क्रैच किया या फिर लिक भी कर लिया और आपकी स्किन थोड़ी सी भी क्रैक है तो वायरस अंदर तक आ सकता है। ये वायरस सीधा ब्लड में नहीं जाता है, ये नर्व्स के थ्रू दिमाग तक ट्रेवल करता है, और जैसे ही ब्रेन तक रीच करता है, काम खत्म। सिम्टम्स आते ही बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की उन फ्यू डिजीज में से एक है जो लगभग 100% फेटल है वंस सिम्टम स्टार्ट। और पता है आयरनी क्या है? दिस डिजीज इज 100% प्रिवेंटेबल। अगर चोट लगने पर उसे तुरंत वॉश कर लिया जाए या फिर एंटी रेबीज इंजेक्शन ले लिए जाएं तो जान बचाई जा सकती है। अगर डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन टाइमली हो जाए तो ट्रांसमिशन का रिस्क ही नहीं बचता। इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 40 लाख डॉग बाइट केसेस होते हैं, और उनमें से लगभग 40% सिर्फ बच्चे होते हैं। क्यों? सिंपल, बच्चे डॉग्स के हाइट के आसपास होते हैं तो फेस, आर्म्स, लेग्स इजीली टारगेट बन जाते हैं, ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। और जब हम स्ट्रीट डॉग्स पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एनिमल राइट्स का डिबेट नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। अब सोल्यूशन के नाम पे गवर्नमेंट ने 2021 में एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था डॉग्स का वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। थ्योरी में परफेक्ट प्लान था, पर ग्राउंड रियलिटी पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। हर सिटी में स्ट्रीट डॉग बड़े ही हैं। इसके 3 रीजंस थे। सिटी एक्सपैंड हो रही थी और उसके साथ साथ स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन भी। जब स्टेरिलाइजेशन का काम होता है वो मोस्टली आउटसोर्स होता है। एनजीओज, कॉन्ट्रैक्टर, एनिमल राइट ग्रुप्स, सबके बीच में रेड टेपिज्म, टेंडर कैंसिल, फंड रिलीज नहीं होता, रिजल्ट काम अटक जाता है। इंडियन स्ट्रीट डॉग्स की ब्रीडिंग रेट हाई है,
छोटी एज में ही मल्टीपल बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और सबसे बड़ा हर्डल है डाटा ही नहीं है। नेशनल लेवल पे कितने डॉग्स स्टेरलाइज हुए हैं, कितने वैक्सीनेटेड हुए हैं, इसका कोई अपडेट, कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा ही नहीं है। लास्ट प्रॉपर डाटा 2019 का लाइफ स्टॉक सेंसस में मिलता है, इसके बाद कुछ भी नहीं। ऑन पेपर इंडिया के पास 12,000 वेटरनरी हॉस्पिटल्स और पॉलीक्लिनिक्स हैं, लेकिन गांव में रेबीज इंजेक्शन मिलना लॉटरी जीतने जितना है। मतलब एक आदमी को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ एक इंजेक्शन के लिए, और वैक्सीनेशन अगर आउट ऑफ स्टॉक हुए तो बस दुआ ही करो। सिर्फ एक स्टैट्स नहीं है, ये असली फैमिलीज की कहानी है। इमेजिन करो, एक 9 साल का बच्चा बिहार के गांव में खेल रहा था, स्ट्रीट डॉग ने उसे काट लिया। पेरेंट्स आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ वैक्सीन ही नहीं मिलती है, बच्चा मर जाता है और डेथ सर्टिफिकेट में वायरल फीवर। यही है ग्राउंड रियलिटी। रेबीज का क्योर 0 है, प्रिवेंशन ही सब कुछ है। डॉग्स को वैक्सीनेट कराओ या फिर डॉग बाइट के बाद पीपीई इंजेक्शन लो, लेकिन पीपीई मिलना आसान नहीं है। डॉक्टर्स जानते हैं लोग मर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टाइम से इंजेक्शन नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो पूरा कोर्स एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 6 महीने की ईएमआई जैसा है। मतलब एक छोटी सी 200 रुपए की वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से लोग मर रहे हैं। अगर एक्चुअल डाटा पे फोकस करें तो सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान में हैं, फिर तेलंगाना, केरला, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। मतलब सिर्फ ये छोटे से स्टेट का इशू नहीं है। तो रही इंसानों की बात, अब उस बेजुबान जानवर की भी बात कर लेते हैं। अब मान लो कि सबको शेल्टर में शिफ्ट करना है। साउंड्स गुड, रियलिटी डिफरेंट है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए ताकि स्ट्रीट डॉग्स को पिक करें, वैक्सीनेट करें और स्टेरलाइज करके वापस छोड़ दें। पर जब सर्वे होता है तो पता चलता है कि ज़्यादातर सेंटर्स ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से डबल डॉग हैंडल्स कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी से पैसे रिलीज नहीं होते हैं, एनजीओज खुद के जेब से खर्च कर रहे हैं। ओवर क्राउडिंग के चक्कर में न वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रही है और न ही स्टेरलाइजेशन। और ऊपर से हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी हिपोक्रेट है कि लोग 40,000 के हस्की खरीद लेते हैं दिल्ली जैसी गर्मी में, लेकिन एक इंडी डॉग को गंदा और पत्थर मार के भगा देते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक डॉग की नहीं है, हम हर एक जानवर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो गौ माता, जिन्हें हम माता कहते हैं, सबसे ज्यादा टॉर्चर तो उनके साथ हो रहा है, और उनके बारे में तो लोग शायद प्रोटेस्ट भी करना भूल चुके हैं। अब लोग इंस्टाग्राम पे व्यूज पाने के लिए और कुछ लाइक्स पाने के लिए हस्की, जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते पाल ले रहे हैं। मतलब एक आर्टिक ब्रीड को ट्रॉपिकल जोन में ला करके रख दिया है। अब देखो, एक हस्की के कॉस्ट में 200 इंडी डॉग्स का वैक्सीनेशन हो सकता है, और दूसरी तरफ 1000 करोड़ का इलीगल ब्रीडिंग बिजनेस चल रहा है, वो भी फुल स्विंग में। देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। थाईलैंड और ब्राजील ने ये प्रूव कर दिया है कि रेबीज कंट्रोल पॉसिबल है। उन्होंने क्या किया कि मास डॉग्स वैक्सीनेशन कराई, प्रॉपर स्टेरलाइजेशन किया और अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाए। थाईलैंड में तो 95% डॉग्स वैक्सीनेट करा करके रेबीज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, एक और जगह है जिसने ये एग्जाम्पल सेट किया है, और वो है गोवा। वहाँ पर 2013 के बाद से प्रॉपर स्टेरलाइजेशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए, डॉक्टर्स को हायर किया गया, मॉनिटरिंग हुई, और रिजल्ट पास्ट 5 से 6 साल में गोवा में रेबीज से डेथ काउंट सिर्फ 1 या 2 के बीच में मिल रहा है। और ये प्रूफ है कि जब पॉलिटिकल विल और एग्जीक्यूशन सही हो तो डॉग बाइट डेथ ड्रामेटिकली कम हो सकती है। पर गोवा का मॉडल पूरे इंडिया में रेसिप्लिकेट करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि नंबर्स ह्यूज हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं, और उन सबको वैक्सीनेट करना, स्टेरलाइज करना, उसका कॉस्ट 1000 करोड़ के आसपास आएगा, और ये पैसा हर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इजीली एलोकेट नहीं कर सकता। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, एक टारगेट अप्रोच हो सकती है। फीमेल डॉग्स का स्टेरलाइजेशन प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो ही फर्दर पॉपुलेशन कंट्रोल करती हैं। दूसरा है एडॉप्शन कल्चर को चेंज करना। इंडिया में लोग फॉरेन ब्रीड्स, हस्की, जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, पर जब स्ट्रीट डॉग इंजर्ड दिखता है तो इग्नोर कर देते हैं। अगर एडॉप्शन ड्राइव में इंडी डॉग्स प्रमोट किया जाए तो स्ट्रीट पॉपुलेशन नेचुरली कम होगी और डॉग्स को होम भी मिलेगा। और जो सो कॉल्ड डॉग्स लवर हैं, उन्हें हर डॉग को प्यार करना चाहिए, चाहे वो इंडी हो या फिर फॉरेन। प्यार सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स तक नहीं लिमिटेड रहना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पे भी दिखना चाहिए। सो एट द एंड पिक्चर इज क्लियर, स्ट्रीट डॉग्स एक मल्टी लेयर्ड क्राइसिस है।
डॉग बाइट्स, रेबीज डेथ, ओवर क्राउडेड शेल्टर्स, एडॉप्शन हिपोक्रेसी, गवर्नमेंट करप्शंस, सब मिलाकर सिचुएशन आज बहुत ही क्रिटिकल है। रेबीज़ के नंबर्स बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रीट एनिमल इशू नहीं है, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और जब तक स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और एडॉप्शन कल्चर पर रियल वर्क नहीं होगा, तब तक ये डॉग सफरिंग की कहानी चलती ही रहेगी। सोचो, एक तरफ इनोसेंट बच्चे बाइट्स का शिकार होते हैं, दूसरी तरफ वो डॉग्स हैं जो अपना कसूर ही नहीं समझ पाते, तो डिफेंड कहाँ से करेंगे? प्रॉब्लम दोनों की है और सोल्यूशन भी दोनों के लिए होना चाहिए। एट द एंड, अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सब मिलेगा, हार्ड हिटिंग ब्रेकडाउन्स, इग्नोर्ड स्टोरीज। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और जुड़ जाओ हमारी कम्युनिटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।